सर, अशोक सर दोनों अपनी शर्तों पर कायम हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड है दोनों के सर, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड है। विजय, मैंने कहा सिर्फ शर्तें रखिए। फुल फ्रेम ग्राफिक्स हैं हमारे पास, हैं फुल फ्रेम ग्राफिक्स। ये देखिए, अब मेरा सवाल आपसे ये है सर, क्या आपको लगता है कि ये समझौता हो पाएगा? क्या आपको लगता है कि ये लोग 2 दिन भी शांति से रह सकते हैं? जी बहुत धन्यवाद निशांत, मुझे बुलाने के लिए। और देखिए, आपने जो ये शर्तें रखी हैं उनको अगर बेसिस बनाया जाए तो कोई भी उनमें शांति नहीं हो सकती, कोई भी इनमें संधि नहीं हो सकती, वो बिल्कुल मान कर चलना है। पर 2 चीजें मैं कहूंगा। आप राष्ट्रपति ट्रंप की बात वो कह रहे हैं पिछले कल से, जो हम बिल्कुल समझौते के करीब हैं, वो पहली बार नहीं कह रहे हैं, वो मेरे ख्याल से 30-40 बार कह चुके हैं। किसी ने कल कंप्यूट किया था, उन्होंने कहा 39 टाइम्स ये सेड वी आर वेरी क्लोज टू अ फाइनल डिसीजन। पर 2 चीज इसमें हैं। एक तो जो है, ये इनके अब्बास अराक्ची हैं जो ईरान के विदेश मंत्री हैं। उन्होंने, आपको याद होगा, कल कहा था दैट वी आर वेरी क्लोज टू अ डील, और वो उन्होंने एक्स के ऊपर किया और राष्ट्रपति ट्रंप ने इसको अपने एक्स पर उसे रिपोस्ट किया है, रिपीट किया है। दूसरा, उनके जो मिलिशिया के कमांडर है ईरान के, उन्होंने भी कहा है जो हम बस बिल्कुल ही पास में पहुंच गए हैं एक डील के। और ये जो 2 बातें हैं, मैं उनकी बात भी नहीं कहूंगा जो शहबाज शरीफ ने कहा है, जो हम मीडिएट कर रहे हैं और बहुत ही करीब आ गए हैं और जनीवा में इसके ऊपर दस्तखत हो गए, उसके ऊपर मैं नहीं। ये ईरान से जो 2 बयान आए हैं निशांत, उनकी बेसिस पर, क्योंकि पिछले जितने भी 3-3.5 महीने हो गए हैं, ईरान ने कभी नहीं कहा दैट वी आर क्लोज टू अ डील। हमेशा वो कहते हैं, जो राष्ट्रपति ट्रंप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा ज्यादा क्रेडेंस दूंगा। जो अगर ईरान ये कह रहा है, देखिए कोई भी नेगोशिएट थ्रू द मीडिया नहीं करता है। अब कौन सी शर्तें हैं, कितनी शर्तें हैं, ये तो बिल्कुल इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं। अगर इनके बीच में जाते हैं तो कोई एग्रीमेंट नहीं हो पाएगी। निशांत सर, आई एम सो ग्रेटफुल। आपने देखिए, इन वेरी लिमिटेड वर्ड्स आपने हमें पूरी पिक्चर समझा दी है, एंड दिस इज द बॉटम लाइन। सर ने जो लाइन बोली उसको सुनिए, मीडिया के थ्रू नेगोशिएशंस नहीं होते हैं। ही इज एक्चुअली हिट द नेल ऑन द हेड। लेकिन इस सब के बीच में बड़ी खबर, अब मैं आपको दिखाने वाला हूं क्यों ये नेगोशिएशंस नहीं होंगे। फुल फ्रेम ब्रेकिंग दिखाइए, इजराइल को तबाह करने का मंसूबा होगा नाकाम। ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए, नेतन्याहू का ईरान को खुला चैलेंज, मेरे रहते ईरान कभी नहीं बना पाएगा परमाणु हथियार। ये देखिए, ब्रेकिंग और बाइट, ईरान के परमाणु मुद्दे पर इजराइल के साथ ट्रंप, इजरायली अभियानों के डर से रुका ईरान। ये देखिए, इनकी एक तारीफ है, ये अपनी बात रखते हैं और बाद में बोल देते हैं कि हम ट्रंप के साथ हैं। ये इनकी बड़ी अच्छी डिप्लोमेटिक एक रणनीति है। आइए जरा अपर गोप्रो, ईरान पर नेतन्याहू का बड़ा दावा, बल्कि ईरान को नेतन्याहू की वार्निंग मैं ये कहूंगा। ये देखिए, ये बात अपनी करते हैं और ट्रंप के नाम पर ये बिल फाड़ देते हैं। ये देखिए, मेरे पीएम रहते हुए ईरान नहीं बना पाएगा परमाणु बम। ठीक है, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के मुद्दे पर ट्रंप मेरे साथ हैं। अब देखिए ट्रंप क्या कह रहे हैं, ये अभी तक क्लैरिटी नहीं आ रही है। ट्रंप खुद नहीं बोल रहे। 30 वर्षों से ईरान के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अभियान का नेतृत्व कर रहा हूं, ये हमें पता है। अगर मेरा अभियान नहीं होता तो ईरान परमाणु बम बना चुका होता। ये सऊदी को मैसेजिंग है शायद। ईरान पूरी तरह से यहूदी देश इजराइल को तबाह करने में जुटा है, ये इनकी पुरानी थॉट प्रोसेस। और ईरान ने बनाया भी था एक एक्सिस ऑफ ईविल, या उनका रेजिस्टेंस ऑफ ईविल वो बोलते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ एक्सिस, और ये उसका एक्सिस ऑफ ईविल कहते हैं। ये देखिए, फिर ईरान के खतरनाक मंसूबों को रोकने के लिए मैंने अपना जीवन समर्पित किया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा, बातचीत नहीं सिर्फ प्रतिरोध से रुक सकता है युद्ध। ये देखिए जरा, ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का बड़ा दावा। विजय, शॉट जरूर दिखाइएगा। हमारा न्यूक्लियर नॉलेज नष्ट नहीं कर पाएगा दुश्मन देश। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट एक साथ दिखाइए। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये शर्तें इतनी स्ट्रांग है कि ये युद्ध नहीं रुकेगा। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। विजय, ये देखिए, ईरान के पास न्यूक्लियर नॉलेज हमेशा रहेगा सुरक्षित, ये अब्बास अराक्ची ने कहा है। अब आगे बड़ी खबर दिखाइए जरा, ब्रेक करिए जरा। बड़ी खबर जो आपके सामने, होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से ईरान वसूलेगा फीस। ब्रेकिंग और बाइट, होर्मुज में अब खत्म हुआ मुफ्त सर्विस का दौर। ये देखिए जरा, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर अब्बास अराक्ची का बड़ा ऐलान, होर्मुज पर ईरान और ओमान की संप्रभुता का दावा। बड़ी खबर। विजय, क्या आप ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट मेरे बगल में दिखा सकते हैं? अगर संभव हो तो दिखाइए ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। आइए जरा, अब मैं अपने दर्शकों को कुछ बताने चाह रहा हूं। देखिए, जो अमेरिका समर्थित मीडिया है उसने रिपोर्ट क्या किया,
उसने रिपोर्ट किया कि जैसे ही ईरान की तरफ से मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो कि सिर्फ 2 पन्नों का है, यह अरागची ने कहा है, वो बाइट में आपको दिखा नहीं रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, जब यह रिलीज हो गया, जब लीक हो गया, उसके बाद ट्रंप गुस्से में आ गए और ट्रंप ने गुस्से में आके अरागची को बोला कि आप तुरंत ब्रीफिंग करिए। यह वहां का मीडिया कह रहा है, लेकिन अगर ट्रंप के कहने पर अरागची ये सब बातें कर रहे हैं तो ये सारी बातें अरागची जो कर रहे हैं वो ट्रंप को कतई पसंद नहीं आएंगी, क्योंकि ये अमेरिका का स्टैंड नहीं, ये ईरान का स्टैंड है। सो देयर इज अ कंफ्यूजन। आइए जरा वीडियो की पर इस वक्त की बड़ी खबर, होर्मुज पर ईरान का बड़ा ऐलान। ये देखिए, होर्मुज अंतरराष्ट्रीय नहीं बल्कि ईरान की संप्रभुता में है। ये देखिए, अरागची का स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर बड़ा दावा। बड़ी खबर, होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को सर्विस फीस देनी होगी। होर्मुज का पुराना मुफ्त सिस्टम अब खत्म हो चुका है। दिस इज अ न्यू नॉर्मल। इन्होंने ये कहा, होर्मुज के नए नियम को अंतरराष्ट्रीय समझौते का हिस्सा बनाया जाएगा। ईरान के इस कदम से वैश्विक समुद्री व्यापार बेहद महंगा होने की आशंका। एक और बड़ी खबर, अब सबसे खतरनाक खबर, ब्रेक करिए जरा फुल स्क्रीन। डील से पहले अमेरिका को ईरान की बड़ी चेतावनी। डील से पहले फेज पर अमल नहीं हुआ तो सेकंड फेज नहीं होगा। ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए। ईरान को अमेरिका पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, अरागची ने कहा। यह देखिए जरा, अमेरिका से समझौता ईरान की जीत है, अरागची ने कहा। यह बड़ी खबर अपर गोप्रो पर आई है, यह इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए जरा, ध्यान से देखिएगा इस खबर को। विजय, क्या आपके लिए संभव है अपर गोप्रो के बगल में पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट चला पाए आप, और नीचे टिकर पे ब्रेकिंग, प्लीज गो इट अगर कर पाए। वेल डन पीसीआर। कोई बात नहीं, डील से पहले एग्जिट का अल्टीमेटम। मैंने कोई बात नहीं इसलिए कहा क्योंकि पीसीआर ने कहा कि वो पॉसिबल नहीं है। नेवर माइंड। ये देखिए, अमेरिका से समझौते का पहला चरण है, ये पूरी तरह अमल नहीं हुआ तो दूसरा चरण नहीं होगा। फिर आगे देखिए, ईरान को अमेरिका पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। ऐसे लोगों से डील कर रहे हैं जो वादे पूरे नहीं करते हैं। सही बात है, पहले डील करते करते हमला कर दिया, भारत से डील करते करते टैरिफ बढ़ा दिया। इनका कोई भरोसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई, फिर 10% एक्स्ट्रा टैरिफ दुनिया पर लगाने की बात करने लग गए। इन पे कौन भरोसा करेगा? 40 दिनों तक अमेरिका के सामने डटे रहना हमारी जीत है, अरागची ने कहा। यस, जो अभी जीजे सिंह सर ने कहा, बहुत बड़ी बात की। उन्होंने कहा उनके पास इंटेंसिटी है, ईरान के पास कंसिस्टेंसी है। बहुत बड़ी बात की उन्होंने। आइए जरा, इस सब के बीच में आप देखिए जरा, पीएम नेतन्याहू ने सेना को दिया युद्ध का आदेश। ब्रेक करिए जरा, बहुत बड़ी खबर, अपनी सुरक्षा चौकियों को नहीं छोड़ेगा आईडीएफ। ये देखिए जरा, शॉट्स के साथ लेबनान, सीरिया और गाजा से नहीं हटेगी इजरायली सेना। बड़ी खबर, इजरायली रक्षा मंत्री इजरायल काटिज का बड़ा ऐलान। ईरान को परमाणु बम बनाने से अकेला रोकेगा इजरायल। आइए जरा पर गोप्रो पर अब देखिए कहानी। वो बोलते हैं कि सीज फायर होगा, मतलब सीज फायर आगे बढ़ेगा, समझौता होगा। ये समझौते की भाषा है? आप खुद बताइए मुझे। ईरान से जंग की तैयारी का आदेश, लेबनान, सीरिया और गाजा से पीछे नहीं हटेगी इजरायल की सेना। ये देखिए जरा, भविष्य में ईरान पर सैन्य कार्रवाई करने के लिए तैयार आईडीएफ। नेतन्याहू और रक्षा मंत्री ने सेना की तैयारी के लिए दिया आदेश। ईरान के एक्सेस ऑफ ईविल को, ये एक्सेस ऑफ ईविल बोलते हैं, वो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस बोलते हैं, कुचलने का लिया संकल्प। 7 अक्टूबर के हमले से सबक लेकर सीमाओं पर सुरक्षा मजबूत की जाएगी।